अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली मुस्तफ़ा है। आप देख रहे हैं इलाज मुआवजा का ऑफिशियल फेसबुक पेज एंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ पैनल में मिस महक नजीब जो कि एक रिनाउंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इलाज मुआवजा, जो कि अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन की सर्विसेज इलाज मुआवजा के प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड कर रही हैं। आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो वेट गेन के हवाले से। वैसे तो हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज जो कि वेट लॉस के हवाले से, जो कि लाइक बहुत सारे लोग 20 होते हैं, वेट लॉस की क्वेरीज हमारे पास आ रही होती है, और इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज जो है वेट गेन के हवाले से भी आ रही होती हैं। लाइक अगर आपकी एज बहुत ज्यादा हो गई है और आपका कद भी बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन आपका जो वेट है वो आपके कद के अकॉर्डिंग या आपकी एज के अकॉर्डिंग वो पूरा नहीं है, या लाइक आप कह सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग नहीं है। क्या उसकी रीजन हो सकती हैं, क्या उसकी कॉजेज हो सकती हैं, और हम उसको अपना जो वेट है उसको किस तरह से गेन कर सकते हैं, किस तरह से अपना वेट जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। क्या कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से हमारा लाइक जो वेट है वो गेन नहीं हो पा रहा, या हमें जो है हमारी लाइक आप कह सकते हैं कि जेनेटिकली कुछ आ रहा है जिसकी वजह से वो लाइक वेट गेन नहीं हो रहा। क्या इसके रीजंस हो गए? आज के सेशन के अंदर हम सारी की सारे डिस्कशन जो है वो मिस महक नजीब के साथ करेंगे। मैं बढ़ता हूँ मिस महक नजीब की तरफ, और हमारा आज का जो सेशन है उसको मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। मैं पहले तो मिस महक से चाहूंगा कि वो एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें कि वेट गेन होता क्या है एक्चुअली, तो फिर हमारा जो क्वेश्चंस आंसर्स का सेशन होगा उसको हम स्टार्ट कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिस महक। जी वालेकुम अस्सलाम सर, आप कैसे मिस हैं? महक, अल्हम्दुलिल्लाह मिस महक, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। मिस महक, पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला और आज की डिस्कशन के लिए आप लाइव सेशन में आई। नहीं, हाँ जी जी जी, आप बल्कि ये आपका मैं शुक्रिया करूँगी कि आपने जो है हमें इस प्लेटफॉर्म को दिया ताकि हम अपने इस न्यूट्रिशन नॉलेज को अपनी जो हमारी एक पब्लिक है उस तक ये जो है गाइडेंस दे सकें विदाउट एनी चार्जेस। आपका प्लेटफॉर्म जो है डिफरेंट ऐसे लोगों की हेल्प कर रहा है जो लोग हमसे मिल नहीं सकते, हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं ले पाते, उनको आइडिया होगा कि जो न्यूट्रिशन है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। ठीक है मैडम, आप जैसे कि हमारा आज की जो सेशन है वो वेट गेन के हवाले से, तो आप एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दी ये होता क्या है बेसिकली, तो फिर हम प्रॉपर जो क्वेश्चंस आंसर्स का हमारा सेशन होगा उसको हम स्टार्ट कर लेंगे। जी ठीक है सर। बेसिकली सर कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, आपका एक नॉर्मल वेट होता है अकॉर्डिंग टू योर हाइट, अकॉर्डिंग टू योर एज। जब आप उस वेट के अकॉर्डिंग जब आपका वो जो वेट होता है, जब आप उस नॉर्मल वेट के रेंज में नहीं आ रहे हो और आप उसको जो है आप उसको उससे उससे ग्रेटर जा रहे हो, तो ये वेट गेन होता है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल वेट में, तो आपको कोई भी ये नहीं कहेगा कि आपने वेट गेन किया है। जब भी आप अपनी हाइट के और अपनी एज के मुताबिक वेट जो है वो नहीं आपका अचीव होता और आप उसको क्रॉस कर देते हो उस लिमिट को जो एक नॉर्मल एक आइडियल रेंज है, तो आप वेट गेन की कैटेगरी में आ जाते हो। ठीक है मैडम, इसके जी मैडम इसमें कौन सी फूड्स आप रिकमेंड करती हैं कि जो हमें लाइक ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती हैं इन द वेट गेन प्रोसेस? हाँ जी, किसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं सर? लाइक जो वेट गेन के लिए हमें कौन सी फूड्स जो हैं, लाइक जैसे हम अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की बात करते हैं तो क्या कौन सी ऐसी फूड्स आप रिकमेंड करती हैं जिनसे वेट गेन किया जा सकता है? अच्छा ठीक है, हाँ वेट गेन के जो उनके उसके रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं कि ये आप ये चीज़ खा लें तो इस तरह वेट गेन हो जाएगा, इस चीज़ खा लें तो इस तरह। असल में आपने सबसे पहले देखना है कि वेट को जो आपने जिस भी क्लाइंट को आपने डील करना है, वेट गेन आप हर एक को एक जैसी डाइट नहीं बता सकते हो। मैं आपको कह दूँ कि मैं आप कहें कि आप हाई डेंसिटी फूड खा लें, आप हाई कैलोरिक फूड खा लें तो आप वेट गेन कर लोगे, नहीं। इसमें सिर्फ आपकी खुराक मैटर नहीं करती है, इसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपके जीन्स और आपका डिफरेंट लाइफ पैटर्न भी काउंट करते हैं। तो मैं सिर्फ एक चीज को कह के ये कह दूं कि आप ये खा लें या ये फूड ग्रुप ले लें, फिर ये मेरे लिए और मैं क्लाइंट को मिसगाइड कर रही हूँ। ठीक है मैडम, क्या ये एज टू एज वेरी करता है या परसेंट, मतलब अगर वैसे तो जैसे आप बता रही हैं तो इससे यही लग रहा है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है,
लेकिन क्या ये एज टू एज भी वेरी करता है? लाइक अगर किसी की एज 20 इयर्स है और एक पर्सन की एज 30 इयर्स है और एक की 60 इयर्स है या 50 इयर्स है, तो उसमें क्या ये एज का भी कुछ फैक्टर होता है? जी जी सर, मैंने आपको बताया कि ये जो टोटल वेट जो आपका होता है वो में आपका बेस ही आपकी हाइट के ऊपर और आपकी एज के ऊपर करता है। और इसके अलावा थर्ड फैक्टर हमारा आता है फिजिकल एक्टिविटी। कुछ एथलीट्स को अगर आप उनका वेट चेक करें तो वो वेट गेन की कैटेगरी में आ रहे होते हैं, लेकिन नहीं, हम उनको उस तरह नहीं डील करते। उनके लिए एक सेपरेट BMI चार्ट बनता है, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी एक नॉर्मल बीइंग से बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है। ठीक है मैडम, इसके कॉजेज क्या होते हैं जिसकी वजह से वेट हमें गेन नहीं हो पाता? क्या ये कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है? क्या कोई हमें जेनेटिकली ये हमारे अंदर ट्रांसफर होता है? और अगर होता है तो हमें जेनेटिकली कितना है कि ये अफेक्ट करता है? ठीक है। ये हाँ, इसके डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं। इसमें आपकी जेनेटिक्स भी आ जाती हैं, इसमें आपका समटाइम आपका लाइफस्टाइल भी आ जाता है, और समटाइम इसमें आपकी जो है फिजिकल रूटीन भी आ जाती है, आपका डाइट पैटर्न भी आ जाता है। और समटाइम आपका ये होता है कि आप कहते हैं 2 टाइम में मील खा रहे होते हो और आप 1 टाइम मील नहीं ले रहे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है फॉर दी वेट बिल्डअप। तो बेसिकली आप अगर इसका पूरा एक मैं आपको चार्ट बना के दिखाऊं तो सबसे मेन जो इसकी प्राइमरी जो है वेट गेन अगर आप नहीं कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप कहते हैं उस पर्सन का फुल एक 24 आवर रिकॉल लो कि वो सुबह से लेके रात तक किस तरह की एक्टिविटी कर रहा और क्या खा पी रहा है। क्या वो कोई अपना मेजर मील स्किप तो नहीं कर रहा, या वो एक ही मील में सब कुछ खा लेता है और बाकी मील्स को वो अवॉइड कर रहा है। इस तरह ये डिफरेंट इसकी कॉजेज हो सकती है, एक कॉज नहीं है। मैडम, कहा जाता है कि मैं तो सारा दिन खाता हूँ, मैं तो सुबह भी खाता हूँ, फिर उसके बाद मेरा ब्रंच भी होता है, मैं उसके बाद डिनर भी करता हूँ, लंच भी करता हूँ, मतलब मैं हर टाइम खाता, लेकिन मेरा जो वेट है वो गेन नहीं हो पा रहा। क्या वजह है, क्या वजूहत उसकी हो सकती है, क्या मिथ है इस बारे में? अच्छा, ये इससे ये होता है कि जो पेशेंट्स हमारे ये वेट गेन की ये शिकायत करते हैं कि आप हमें डाइट भी अच्छी दे रहे हैं तो लेकिन फिर भी हमारा वेट गेन अचीव नहीं हो रहा, तो उनको हम यही कहते हैं कि आप जो है सिर्फ आप अपनी डाइट पे फोकस कर रहे हो। जस्ट आपने अपनी डाइट पे फोकस नहीं करना। इसके एक तो हो सकते हैं रीजन, या तो वो आपके जीन्स में है कि आपका जो वेट है वो सही से अचीव नहीं हो पा रहा, आपके जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके लिए हम बायोकेमिकल लैब्स लेते हैं, उसके लिए हम डिफरेंट उनकी वो लेते हैं, उनकी कहते हैं मेजरमेंट्स लेते हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स लेते हैं। और अगर उनकी ये भी चीज़ उनकी बिल्कुल सेट आ रही है तो हम उनका फिजिकल एक्टिविटी रेट देते हैं। समटाइम आप फूड ले रहे होते हो लेकिन बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता और वो बॉडी से वैसे ही वेस्ट होना शुरू हो जाता है। मतलब कि आप उसको एक्सक्रीट कर देते हो लेकिन बॉडी उसको कंज्यूम नहीं कर पाती। तो ये 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी बिना पे समटाइम कुछ जो हमारे पेशेंट्स हैं वो इसको जो है हेल्दी वेट गेन नहीं कर पाते। ठीक है मैडम, इसके क्या नतीजे हो सकते हैं अगर किसी का वेट गेन नहीं हो पा रहा और वो दिन भी रात भी हमेशा उसको सिर्फ खाने में होता है कि जी मेरा वेट गेन हो जाए, लेकिन उसका वेट गेन नहीं हो पा रहा, तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं? हाँ जी, उसके नतीजे यही हो सकते हैं कि एक तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाता है, उनको बोन्स जो होती हैं उनकी वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, और बोन्स में समटाइम फ्रेजाइल जो शो भी नहीं कर रही होती इनको, क्योंकि समटाइम ये जो स्किनी लोग होते हैं ना, लोग इनको कहते हैं कि ये मतलब मोस्टली ये लोग टोल नजर आ रहे थे लोगों को, ये टोल हैं तो इनका ये है, इनका ये हो गया, इनकी बोन्स नहीं, उनकी बोन्स असल में फ्रेजाइल हो रही होती हैं और वो हर टाइम अपने आप को टाइट फील करते हैं। और ये होता है कि उनको जो एजिंग प्रोसेस है बहुत जल्दी उन पे आ जाता है, लाइक रिंकल्स, लाइक आप सोच लें कि उनकी बॉडी जो है वो अगर वो कहते हैं 35 की हैं तो वो आपको 45 के नजर आ रहे होंगे। जो बॉडी का कोलेजन है वो टोटली वो अपनी बॉडी से लूज कर रहे होते हैं अगर वो वेट गेन सही से अचीव नहीं कर पाते। ठीक है मैडम, कहा जाता है कि आप ये मेडिसिन खा लो, ये हकीम की फकी है, ये आप खा लो तो आपका वेट जो है वो 1 महीने के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर गेन हो जाएगा, आप आहिस्ता आहिस्ता मोटा होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि हम पतले हैं लेकिन हमें पतला नजर नहीं आना,
हमें जरा ओबीस नजर आना है, ऑल्दो देयर इज अ नंबर ऑफ डिसीजेस ऑफ द ओबेसिटी एज वेल, कि हम जैसे अपने प्रीवियस सेशंस के अंदर डिस्कस करते हैं कि ओबेसिटी से आगे डायबिटीज, स्ट्रेस और बहुत सारी बीमारियां भी होती है, लेकिन कुछ लोगों को वेट गेन करके ओबीस होने का शौक भी होता है। तो वो सूरत में जो नीम हकीम होते हैं वहां से वो चाह रहे होते हैं कि हम मेडिकेशन ले लें, कोई मेडिसिन ले लें, या कोई भी किसी ने बता दिया कि यार आप ये मेडिसिन ले लो तो इससे आपका वेट जो है वो गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैम इसमें कहाँ तक सच्चाई है? क्या मेडिसिन लेने से वेट जो है वो इजीली गेन हो जाता है? मिस मैक, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी हाँ मिस मैक, आपको आवाज आ रही है मेरी? नो मैम, जी जी आपकी सर आवाज आ नहीं। रही है। जी जी सर आ रही है। आप मेडिकेशंस के हवाले से पूछ रहे हैं मुझसे कि नीम हकीम भी उनको नो मैम, रिकमेंड आप आपकी आवाज मेरे तक बिल्कुल स्लो पहुंच रही है, मैं सही से सुन नहीं पा रहा आपको मैम। जी जी सर अली, आपको मेरी आवाज आ रही है अली जी मुस्तफा? जी जी, थोड़ी सी कम आ रही है। आप अगर तो लाइक या तो मेरा ख्याल है आपका हैंड का कुछ इशू है, या फिर आप हैंड उतार दे, मेरा ख्याल है शायद हो सकता है आवाज सही आ जाए। जी जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आप स्टार्ट करें प्लीज। आवाज आ रही है मेरी? जी जी मैम, आप स्टार्ट करें। जी अच्छा, आप कह रहे हैं कि कुछ लोग मेडिकेशन, हाँ जी मेरे साथ तो मोस्टली केस होता है कि जब भी मेरे पास मेरे क्लिनिक में क्लाइंट आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें ना सडन वेट गेन करना है, कि नहीं नहीं हमें आप कोई मेडिकेशन लिख दें, आप हमें अपनी कंसल्टेशन लिख आपने हमें दे दें, अब आप हमें किसी भी ट्रीटमेंट पे ना लेके जाएं, आप हमें एक मेडिकेशन लें। मैं उन्हें ये बात कहती हूँ कि मेडिकेशन आपको कर तो देगी कि वेट तो गेन कर देगी, लेकिन आपके हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, इसलिए मेडिकेशन वेट गेन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप एपेटाइट बूस्टर सम हाउ कंडीशंस में आप अपने पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। आप इनडायरेक्टली मेडिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए आप वेट गेन के लिए मेडिकेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो होता है ये आपके लिए जो होता है आपके लिए शॉर्ट टाइम की बेनिफिशियल होगा, पर ये लॉन्ग टर्म आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता, इसके बहुत इफेक्ट्स होते हैं। जी मैम, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम बच्चों की बात करते हैं, हम अडल्ट्स की बात करते हैं, तो किस में ज्यादा इजी है वेट गेन करना? मतलब बच्चों में हम वेट गेन लाइक कराना वो ज्यादा इजी है, या अगर हम अडल्ट की बात करते हैं तो अडल्ट में इजी है, या दोनों में सेम है वेट गेन करना? मैम, इसमें के लिए हमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। आप जब भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर यही कहते हैं कि आप 1 डे की मुझसे डोज ले गए थे, तो आप सेकेंड या थर्ड डे क्यों नहीं आए मुझसे डोज लेने? जब वो पेशेंट होता है वो 8 डे डॉक्टर के पास जाता है। इसी तरह हाँ से न्यूट्रिशन अवेयरनेस, न्यूट्रिशन कंसल्टेशन इस बात पर ही बेस्ड है कि आप जो है क्लाइंट को ये कहें कि आप जो है इतनी जल्दी जो है वेट गेन आप नहीं अचीव कर सकते, आपको जो है इसके लिए आपको बार बार आना होता है, वो बच्चा हो या बड़ा हो, आपको दोनों को जो है मेंटेनेंस पे और फॉलो पे ज़रूर लेके आना होता है। अच्छा, बेबीज़ का ये होता है कि उनको जो है उनके लिए उनकी मदर और फादर का बहुत सपोर्ट होना ज़रूरी है, चाइल्ड के लिए उनका पेशेंस दिखाना पड़ता है, उनको उनकी सारी एक्टिविटीज़ देखनी पड़ती हैं कि वे कौन सी एक्टिविटीज़ को लाइक कर रहे हैं और वो कहाँ से अपने फूड में डेफिशिएंट जा रहे हैं। और जो जैसे अडल्ट्स हैं उनमें भी यही होता है कि आपको हमारे साथ कनेक्ट करना पड़ता है, कनेक्ट ना भी हैं तो वो एटलीस्ट उनका फर्स्ट सेशन जो किसी भी न्यूट्रिशन कंसल्टेंट के साथ है तो वो एटलीस्ट जो अपना सेकंड फॉलो अप है वो जरूर करें कि उनको जो डिफ़िकल्टी आ रही है वो हमें पता चले।
कि क्या इश्यूज हैं। तो आप समझ लें कि दोनों एजेस पे ही ये मुश्किल भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है। इट्स डिपेंड्स ऑन दी कंसिस्टेंसी एंड दी फैमिली। मैम कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जो आप रिकमेंड करती हैं कि वेट गेन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फूड्स हैं या बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैं, कोई दो चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है? अच्छा, मैं वेट गेन के लिए ये जो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये बहुत लोग पूछते हैं कि वेट गेन के लिए 2 ऐसी चीज़ें बता दें जो है इससे वेट गेन जो है आप इजीली अचीव कर सकते हैं। अच्छा, जो 2 चीज़ों को फ़ोकस करती हूँ, मैं एक तो उनका डाइट पे बहुत करती हूँ और एक मैं उनके फ्रीक्वेंट मील्स के ऊपर कि वो कितना फ्रीक्वेंट मील ले रहे हैं। आप तो ब्रेकफास्ट भी ले लेते हो, लंच भी ले लेते हो, लेकिन डिनर भी ले रहे होते हैं, लेकिन आप जो बीच के जो हम जिसको हम कहते हैं मिक्स स्नैक्स, वो कुछ पेशेंट्स अवॉइड कर रहे होते हैं कि नहीं हम नहीं खा पा रहे। वो बहुत ज़रूरी होते हैं फॉर दी अंडरवेट क्लाइंट। जिस क्लाइंट ने अगर वेट गेन है तो उसको फिट मील्स आप ज़रूर रिकमेंड करें अकॉर्डिंग टू दी कहते हैं हर और हिज नीड। आपने उसकी नीड्स देखनी है कि नीड्स क्या कह रही हैं कि उसको किस वेट गेन अचीव करना है। और सेकंड नंबर पे मैं उसकी फिजिकल एक्टिविटी दूसरी, और नहीं भी कर रहा तब भी मैं उसकी काउंसलिंग हूँ। और अगर वो कर रहा है तो मैं देखती हूँ कि वो उसके रिकमेंडेड जो उसका फिजिकल एक्टिविटी चार्ट है क्या उसके अकॉर्डिंग रहा है। अगर नहीं करता तो मैं उसके ऊपर उसको गाइडेंस देती हूँ। तो 2 मील्स ये हैं, एक तो meals and the second one is the physical activity। तो because again totally depend नहीं करता है आपकी डाइट के ऊपर। ठीक है मैडम, मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे हम कहते हैं कि ये जो ऑयल है, ऑयली चीजें आप ज्यादा खाओ तो इससे भी वेट गेन होता है, तो इसमें क्या हद तक सच्चाई है? क्योंकि कहा जाता है कि जी जो लोग बर्गर, शावरमा, पिज्जा लाइक जंक फूड खाते हैं वो जरा ज्यादा ओबीस होते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि वो इसी वजह से ओबीस होते हैं क्योंकि वो ऑयली चीजें ज्यादा खाते हैं। और अगर आपने भी ओबीस होना है या आपने वेट गेन करना है तो आप भी ऑयली चीजें खाना शुरू कर दो, तो उसमें किस हद तक सच्चाई है? इसमें ये जो आप हाँ आप सही कह रही हैं कि वाकई यही मिथ्स हैं कि आप ये चीज़ें खा लें तो नहीं। मैं नहीं इस बात को मानती कि ये टोटली डिपेंड करता है आपकी ऑयली फूड कंजप्शन पर और आपके डिफरेंट ये जो आपने बताया कि जंक फूड खा रहे नहीं। मेरे पास मतलब कि जब अगर मेरे पास सिर्फ वेट गेन के 5 क्लाइंट्स आते हैं तो उसमें से 4 पेशेंट्स यही कह रहे होते हैं कि हम तो जंक फूड भी खा रहे थे, हम तो ऑयली फूड भी खाते हैं, हम तो फैट फूड भी खाते हैं, लेकिन वेट गेन नहीं हो रहा। तो इसलिए ये इन चीज़ों के ऊपर ये एक वाक़ई ही एक मिथ है लोगों की कि इन चीज़ों को खाने से वेट गेन होता है। इनसे नहीं वेट गेन होता, बिल्कुल नहीं होता। हाँ, अगर आप किसी चीज़ में डेफ़िशिएंट हैं, अगर आप एक हेल्दी डाइट नहीं ले रहे, तो वाक़ई ये वाले फूड्स जो हैं आपका वेट गेन करवाएँगे। अगर आप डेफिशिएंट हो किसी चीज़ में, लाइक आप विटामिन्स और मिनरल्स प्रॉपर नहीं ले रहे हो, आप अपनी डाइट में जो है हेल्दी ग्रुप्स नहीं ले रहे हो, फिर हो सकता है कि आपको जंक फूड और ऑयली और फैट फूड आपको जल्दी से वेट गेन करवा दें, लेकिन वो एक एबनॉर्मल वेट गेन करवाते हैं। ठीक है मैडम, कहा जाता है कि आप फ्रूट जो है वो बड़े अच्छे तरीके से खा लो, खाना भी खा लो और इस तरह की जो चीजें ऑयली भी खा लो तो आप बड़ी जल्दी वेट गेन कर लेंगे। क्या इसमें कोई मैनेजमेंट के हवाले से, मतलब जी अगर खाना खाना है तो वो इतने बजे खाना है, ब्रंच करना है तो वो इतने बजे करना है, लंच करना है या नाश्ता करना है या डिनर करना है तो वो इतने बजे करना है, कोई स्पेसिफिक टाइमिंग्स भी हैं कि उस स्पेसिफिक टाइमिंग्स को मैनेज करके या उसके अकॉर्डिंग जो है उसको फॉलो करके सही से वेट गेन और इजीली वेट गेन किया जा सकता है? जी, जी। टाइम तो देखिए, टाइम तो टाइम इज़ दी बेस। टाइम तो जो इन लोगों के लिए हम पेशेंट्स जो भी न्यूट्रिशन खाता है हम उसको टाइम के ऊपर तो ज़रूर ही गाइडलाइंस देते हैं। टाइम तो इज़ द मेन फैक्टर इन अचीविंग और द लूजिंग द वेट।
ये तो आप बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा एक टॉपिक आपने इसमें जो है उसको आपने इसमें मुझसे इंट्रोड्यूस करवाया। टाइम, वाकई टाइम बहुत ज़्यादा काउंट करता है, लेकिन सम टाइम आपको यही कह रही हूँ कि ये एक प्राइमरी रीज़न नहीं है। सम टाइम का जो हमारे पेशेंट्स होते हैं वो टाइम भी फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन वो वेट गेन नहीं कर पाते। तो वो जो प्राइमरी मैंने आपको बताए हैं रीजंस, वो वही है कि एक तो फ्रिक्वेंट मील्स नहीं ले रहे होते, या वो फिजिकल एक्टिविटी जो है उस पर वर्क नहीं कर रहे होते, या फिर उनकी थर्ड नंबर पे हमारी जेनेटिक्स आती है कि वो जेनेटिक्स जो है उनकी, वो उनकी जेनेटिक्स में क्या है। या तो उनकी जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा स्किनी, उनके आज जो है बेसिकली डीएनए, या उनके फादर की साइड से या मदर की साइड से उनको या तो स्किनी आई है, तो उसकी भी डीलिंग हो सकती है। लेकिन वो यही है कि आपको एक अच्छे से न्यूट्रिशनिस्ट से, या अच्छे से जो बेसिकली आपके कंसल्टेंट हैं, फिजिशियंस हैं, उनसे आप एक दफ़ा डिस्कस ज़रूर करें इस चीज़ को। ठीक है, परफेक्ट मिस महक नजीब, आपने बड़े जबरदस्त तरीके से मेरे व्यूवर्स को बताया क्या इसके कॉजेज हो सकते हैं, क्या ये जेनेटिकली भी ट्रांसफर होता है। आपने बताया बिल्कुल होता है ट्रांसफर, और इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन द प्रोसेस ऑफ वेट गेन। अगर आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो वो बहुत ज्यादा मेजर फैक्टर है। लेकिन ये भी नहीं है कि आप दिन रात खाना खा रहे हैं और कोई मैनेजमेंट प्रॉपर खाना नहीं खा रहे तो वो कोई फायदा, कोई मायने नहीं रखता। तो बेहतर ये है कि आप चाहे कम खाएं लेकिन अच्छा खाएं और वक्त पे खाएं। और मैं आपका भी शुक्रगुजार हूंगा कि आपने हमें अपना वक्त दिया। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर कोई भी आपसे अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता है, आपसे कंसल्ट करना चाहता है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? जी, आप जो है इलाज मुआयना जो हमारा ये पेज है, इस पे आप इसको डीएम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपको मेरे से पर्सनल बात करनी है, तो वो भी आप इलाज मुआवजा से मेरा आप नंबर ले सकते हैं। इसके अलावा मैं बहरिया टाउन में मैं कहते हैं क्लिनिक में बैठती हूँ, एक एस्थेटिक सेंस में, आप उधर भी आके मुझसे फिजिकल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तो बाकी जो है सर अली, आप भी इनको गाइड कर दीजिए हमारे व्यूवर्स को कि वो मुझसे मुझसे किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा फेसबुक और इंस्टा पेज है, आप उधर भी मुझसे मैसेज और कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मिस महक नजीब। और मैं अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहूंगा अगेन से कि कोई भी इनसे अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता है, हमारे दिए गए नंबर पे वो कांटेक्ट करके इनसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपके साथ एक नए सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।